हेलो दोस्तों, हिंदी विथ राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को हम बता चुके हैं, थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं कि आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज के अनुसूचियों को हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझेंगे, ताकि वो आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाए और एग्ज़ाम में कभी भी आए तो उसको आप लोग भूल ना सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत में जो भारतीय संविधान लिखा गया है, उसमें टोटल अगर अनुसूची की बात करें तो उसमें टोटल जो है 12 अनुसूचियों लिखी गई हैं। 12 अनुसूचियां देखने को आपको मिलेंगी, जिसमें से हमारा पहला अनुसूची क्या कहता है, प्रथम अनुसूची। इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके अधिकारों के क्षेत्रों का विवरण किया गया है। इस अनुसूची के तहत कहा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके अधिकारों के बारे में इस अनुसूची में वर्णन किया गया है। वहीं अगर बात करें दूसरे अनुसूची के बारे में, तो दूसरी अनुसूची जो कहती है, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक पदाधिकारी जो होते हैं, उनको वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। उनको वेतन और भत्ते कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सभी प्रकार से उसमें उल्लेख किया गया है। वहीं अगर बात किया जाए तीसरे अनुसूची के बारे में, तो इसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे कि वो राज्यपाल, न्यायाधीश संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञाओं के रूप में उसमें उल्लेख किया गया है। जैसे कि राज्यपाल संसद को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, इससे रिलेटेड सभी बातें इसमें तृतीय अनुसूची में दिया गया है। वहीं अगर चौथे अनुसूची की बात करें, चौथे अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, तो चौथे अनुसूची में क्या कहा जाता है, इसमें राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का विवरण जो है किया गया है। राज्यों और उसके जो है सभी केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उसमें सभी विवरण उसमें दिया गया है। वहीं अगर पाँचवें अनुसूची की बात करें, तो पाँचवीं अनुसूची क्या कहती है, तो पाँचवीं अनुसूची कहती है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि इसको आपको समझ नहीं आएगा, सभी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। वहीं अगर छठवीं अनुसूची की बात करते हैं अगर हम आप, तो जैसे छठवीं अनुसूची में क्या होगा, जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, दिसपुर, मिजोरम, आदिवासी क्षेत्र, ये सभी राज्य, उनके प्रशासन के विशेष प्रावधान उस अनुसूची के तहत संविधान में दिए गए हैं कि ये सब राज्य जो हैं किस प्रशासन के तहत ये राज्य में शासन चलाया जाएगा, उसी के तहत इसमें उल्लेख किया गया है। वहीं अगर सातवीं अनुसूची की बात करें, सातवीं अनुसूची क्या कहती है, इसमें संघ राज्य सरकार के बीच शक्ति के विभाजन के बारे में बताया गया है। जैसे कि राज्य की शक्ति अलग होती है और वहीं केंद्र की शक्ति जो होती है वो अलग होती है। संघ और राज्य की शक्ति अलग अलग होती है, तो इसमें उसी के बारे में बताया गया है कि कौन सी शक्ति राज्य की है और कौन सी शक्ति केंद्र सरकार की है। इसके तहत का 3 अनुसूचियाँ जो है जारी की गई हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची अगर हम बात करें, पहला संघ सूची की, संघ सूची की अगर बात करते हैं, तो इस सूची में दिए गए विषय का राज्य सरकार कानून लगाता है। जो ये सूची संघ सूची राज्य सूची जो दिया गया है, राज्य सूची में जो होता है वो राज्य उसमें कानून लगाता है। जो भी कानून पास करना होगा उसमें राज्य का ही अधिकार होगा। वहीं अगर संघ सूची की बात करें, तो संघ सूची में जो होगा वो उसमें केवल केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होगा। उसमें केंद्र सरकार ही नियम और कानून लगा सकती है। संघ सूची की बात करते हैं, तो उसमें पहले जो थे 97 विषय थे। संघ सूची में कितने क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय थे, तो पहले तो 97 थे, लेकिन अब वो बढ़ करके 100 हो चुके हैं। वहीं अगर बात किया जाए राज्य सूची की, तो राज्य सूची की बात करते हैं, तो पहले इसमें टोटल जो विषय थे वो 66 विषय थे, लेकिन अब वहीं बात किया जाए तो वो 61 विषय हो चुके हैं। संघ सूची में जो है अब 100, और राज्य सूची की बात करें तो अब 61 विषय हो गए हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है 5 विषय जो है वो इससे निकाल दिए गए थे। टोटल 5 विषय जो है वो निकाल दिए गए थे। वहीं अगर बात किया जाए राज्य सूची की, तो राज्य सूची में टोटल जो थे वो 97 थे और 100 हो चुके हैं। ठीक है। अब बात किया जाए समवर्ती सूची की, समवर्ती सूची जो होती है, इसमें राज्य का भी हस्तक्षेप होता है और केंद्र का भी हस्तक्षेप होता है। परंतु जैसे कि राज्य अपना हस्तक्षेप करेगा, केंद्र अपना हस्तक्षेप करेगा, अपनी एक सूची जारी करेगा, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के से अगर केंद्र सरकार के वह कानून अच्छा है तो वो राज्य सरकार का कानून नहीं लागू होगा, उसमें केंद्र सरकार ही मान्य होगा। अर्थात सर्वोच्च परी जो होता है वो इसमें समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को
माना जाएगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है संविधान के समय जब लागू हुआ था उसमें टोटल 47 विषय थे। समवर्ती सूची उसमें 47 थे, जो कि अब वो हो करके 52 विषय हो चुके हैं। वहीं अगर बात किया जाए 8वीं अनुसूची की, 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची जो होती है इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है। 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषा से रिलेटेड है हमारे, तो हमारे देश में कितनी भाषाएं दी गई हैं उससे रिलेटेड हमारी 8वीं अनुसूची आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे देश में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक, और कब कब शामिल किया गया है, जैसे पहले जब हमारा अनुसूची था तो उसमें केवल 14 ही भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन 1967 की बात करें तो 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा, 1967 में जो होता है वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वहीं अगर बात किया जाए 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वहीं अगर बात किया जाए 2003 में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हुई, तो 2003 में जो है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले संविधान जो था हमारी अनुसूची थी उसमें कितनी भाषाएं थी और बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी दी गई, किस सन में, तो हमने आपको बता दिया 1967 ईस्वी में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया जिसमें 3 भाषाएं थी। वहीं अगर 2003 की बात करें तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। अगला हमारी जो अनुसूची है वो 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें उन कानूनों और अधिनियमों का उल्लेख है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से छूट मिलती है, न्यायिक समीक्षा से छूट मिलती है, वही कानून का इसमें वर्णन किया गया है। वहीं अगर बात किया जाए इसमें 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची से रिलेटेड अगर हमको देखते हैं तो इसमें दल बदल कानून, जैसे होता है ना कि कोई पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है, उस छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं, दल बदल कानून का इसमें लागू किया गया। पार्टी छोड़ने की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, बारे में प्रावधान दिया गया है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें दिया गया है। और इस अनुसूची की बात करें तो यह संविधान में जो है, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी दल बदल कानून। वहीं अगर बात किया जाए 11वें अनुसूची की तो 11वें अनुसूची में इसमें पंचायती कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के जिम्मेदारी और कार्यों का विवरण किया गया है। और यह जो है पंचायती राज वाला जो है वो 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में, 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए कितने भाषाएं दी गई थी, टोटल 29 विषय दिए गए थे, प्रदान किए गए थे, टोटल 29 विषय प्रदान किए गए थे। वहीं 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नगर निकाय मतलब नगर पालिकाओं के कार्य और जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है। तो यह जो अनुसूची जोड़ी गई थी, वह अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी, 1993 में यह जोड़ी गई थी शहरी क्षेत्र के लिए, नगर पालिकाओं के लिए। इसमें अगर विषय की बात करें, विषय जो इसमें 18 विषय टोटल इसमें जो है 18 विषय दिए गए थे, विषय का प्रावधान है 12वीं अनुसूची में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टोटल अनुसूचियाँ जो भारतीय संविधान में है। टोटल हमारी जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 अनुसूची हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कभी न कभी देखने को मिल जाता है कि यह भारतीय दल बदल कानून किस अनुसूची से लिया गया है या भाषा किस अनुसूची से लिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि वो नोटिफिकेशन अगले वीडियो को आपको मिलता रहे।